सबसे बड़ी बात, अगर सरकार से कट्टरपंथियोयों की लड़ाई थी, सरकार से थी, वहाँ मंदिरों से क्या लड़ाई थी, वहाँ हिंदुओं से क्या लड़ाई थी। बना था बांग्लादेश, 22% थे वहाँ हिंदू, अब जो है 7% रह गए। बांग्लादेश में जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं और वहां से हिंसा की तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। हालांकि बांग्लादेश में जो मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब हिंदू मंदिरों को भी जो निशाना बनाया जा रहा है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कट्टरपंथियों ने जो किया है वहाँ पे बांग्लादेश में, आप देखिए चुनी हुई एक सरकार को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर सरकार से कट्टरपंथियों की लड़ाई थी, सरकार से थी, वहाँ मंदिरों से क्या लड़ाई थी, वहाँ हिंदुओं से क्या लड़ाई थी। लेकिन वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जो पहले 71 में जब बना था बांग्लादेश, 22% थे वहाँ हिंदू, अब जो है 7% रह गए और उसको भी मारने पे तुले हुए हैं। तो यह देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये कट्टरपंथियों का भले सरकार से लड़ाई हो, शेख हसीना तो देश छोड़ के भाग गई इस्तीफा दे के, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? वहाँ के हिंदुओं को। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है भाई? मंदिरों ने क्या बिगाड़ा? तो एक कट्टरपंथियों का ईमान धर्म कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि वो सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन है, वो किसी बहाने से मंदिरों के दुश्मन है, वो किसी बहाने से वो जो है हिंदू बहू बेटियों की के सम्मान के दुश्मन है। तो इसलिए मेरा मानना है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ को भी मैंने आज ट्वीट किया है कि जब हिंदुओं पे अत्याचार अन्याय होता है तो उस समय आप कहाँ होते हैं? उसको तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा वहाँ करनी चाहिए। दूसरी, केंद्र सरकार भी तत्काल एक्शन ले और जो है हिंदुओं की वहाँ रक्षा करे, मंदिरों की रक्षा करे। और अगर जो कोई ऐसी बात होती है तो जो नागरिक संशोधन बिल पिछली बार जो पास हुआ है कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान के भी हिंदू पीड़ित है उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको भारत बुलाया जाए, उनको नागरिकता दी जाए, कि बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को जो बताया गया उनको खदेड़ा जाए, उसके जगह पे बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दिया जाए। क्योंकि यह बहुत ज़रूरी हो चुका है, हमें हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी। उनकी आज कितनी भयावह वहाँ पे स्थिति है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कितने वीडियो और जो चित्र आ रहे हैं, बहुत ही स्थिति नाजुक है। हम लोग तो यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन जो है वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई हैं बहुत संकट में हैं। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, वहाँ की जो पीएम ने इस्तीफा दे दिया शेख हसीना ने, और उसके बाद वो सीधा यहाँ हिंडन एयरबेस आ गई है। लगातार जो बांग्लादेश की स्थिति है वो बेहद ही खराब होती नजर आ रही है। तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहाँ पर जो हिंदू है और मंदिर हैं वहाँ पर भी निशाना बनाया जा रहा है। फिर रही हाँ, वो तो खतरा है ना, जो सरकार की जड़ को उखाड़ दिया, सेना भी मिली हुई है। तो सवाल ये है कि उन उपद्रवियों को, उन कट्टरपंथियों को आखिर सेना ने ही जब हवा दिया है तो स्वाभाविक है, वहाँ की सेना ने जब हवा दिया है तो हिंदुओं को भी मंदिरों को भी निशाना वो बना रहे हैं बेखौफ होकर के। तो इसलिए मेरा मानना है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। पूरे विश्व में हिंदू जहाँ जहाँ हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और संस्थाओं पे दबाव डालें ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात जाए। बहुत ही अमानवीय उनके साथ जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सरकार को इस तरफ रुख करना चाहिए। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।